जय हिंद दोस्तों। चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि दोस्तों आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इडुटेरिया करेंट अफेयर्स के जो न्यू बुक आया है, जो 1 मार्च 2021 से लेकर 1 अप्रैल 2022 तक जो अपडेट किया गया है दोस्तों। उन बुक में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और प्रैक्टिस सेट नंबर 9 से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को मास्टर वीडियो के पार्ट 3 के माध्यम से दोस्तों हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सभी एग्ज़ाम में यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो से दोस्तों आप लोग एग्जाम में आने वाले में जरूर 1, 2, 3 क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो पर शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आज के हम लोग मोटिवेशनल क्विट देखते हैं क्या दिया गया है। आज का मोटिवेशनल क्विट है, याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो उसे आप जरूर पा सकते हैं। याद रखना जिस भी लक्ष्य को आप लगातार अपने दिमाग में रखते हो उसे आप जरूर पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपको अगर जिस लक्ष्य को पूरा करना है उसे अपने दिमाग में जरूर बैठा कर रख लीजिएगा, क्योंकि वही लक्ष्य आपको एक दिन ना एक दिन आपको जरूर कामयाब दिलाएगा। इसलिए दोस्तों अपने लक्ष्य को पीछे मत हटाना है, अपने लक्ष्य को एकदम सीधा रखना है, ताकि जब तक आपको मंजिल प्राप्त नहीं होगा तब तक लक्ष्य को पीछे नहीं हटाना है। चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या दिया गया है, दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया दोस्तों। किस राज्य सरकार के द्वारा फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू किया गया है दोस्तों। तो किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 2 नंबर में, दिसंबर 2021 में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। मतलब जो दिसंबर 2021 में जारी किया गया चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में कौन सा कथन इसमें से सत्य है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त तो सभी सही है दोस्तों। तो देखते हैं क्या दिया गया है। 1 नंबर में, यह नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक दोस्तों, ये भी सही है। बड़े राज्यों में केरल राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। बड़े राज्यों में बिहार को निचले से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। कितना स्थान प्राप्त हुआ बिहार को, नीचे से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी सही है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, क्षुद्रकरा क्या, क्षुद्रकरा साइके के अध्ययन हेतु किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है दोस्तों। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा दोस्तों 2022 में साइके मिशन को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नासा के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा, नासा के द्वारा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 4 नंबर में, विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये प्रश्न। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किस टीम ने जीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, हिमाचल प्रदेश अगर वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कौन है तो वहाँ के जयराम ठाकुर है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में संकल्प स्मारक क्या दोस्तों, संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया। संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जगह, अंडमान निकोबार में किया गया है, एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्या दोस्तों, दुनिया का पहला, तो खुद अपने आप में वीवीआई प्रश्न पहला जब भी लगता है तो प्रश्न वीवीआई हो जाता है। पहला ड्यूअल मॉडल क्या दोस्तों, ड्यूअल मॉडल क्या, ड्यूअल मोड वाहन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। मतलब दुनिया का कौन सा देश है जो पहला ड्यूअल मॉडल वाहन का निर्माण किया जाएगा दोस्तों। तो कौन सा देश है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जापान है दोस्तों, याद रखिएगा कौन है, जापान है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर में क्या दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। साहित्य अकादमी 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य है, इसको हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। इसका इसे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसमें 4 देख लेते हैं क्या दिया गया, तो उपयोग सभी सही है दोस्तों इसके बारे में। तो देखते हैं 1 नंबर में क्या दिया गया है, तो मेगा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग क्या दोस्तों, ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जीता 2021 दोस्तों। याद रखिए कौन है, मेगा मजूमदार ने अपनी पुस्तक ए बर्निंग के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जीता, ये भी सही है। और बी नंबर में क्या है, अंग्रेजी भाषा में नमिता गोखले को उनके उपन्यास थिंग्स टू क्या दोस्तों, थिंग्स टू लिव्स बिहाइंड के लिए उसको दिया गया, ये भी सही है। और 3 नंबर में दिया गया दोस्तों, हिंदी भाषा में दया क्या दोस्तों, हिंदी भाषा में दया प्रकाश सिन्हा को उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही, मतलब उपयुक्त सभी कथन क्या दोस्तों सही है। फिर हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है,
हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान को शुरुआत किया दोस्तों? बिहार सरकार द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब समाज सुधार अभियान दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? समाज सुधार अभियान। 9 नंबर में है दोस्तों सैफ का सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो कौन सा दोस्तों इसमें सही है? सैफ अंडर 19 महिला चैंपियन 2021 के संबंध में, तो इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब उपयुक्त सभी सही है कथन। तो इस पहला देख लेते हैं क्या है। इसका आयोजन ढाका में किया गया अंडर 19 सैफ महिला चैंपियनशिप, ये भी सही है। इसमें विजेता देश कौन रहा? तो बांग्लादेश रहा, ये भी सही है दोस्तों। और 3 नंबर में क्या जाएगा? फाइनल बांग्लादेश ने भारत को हराया, ये भी सही है दोस्तों। मतलब सैफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जो 2021 में हुआ था दोस्तों, वो ढाका में किया गया था और उसमें विजयी रहा था बांग्लादेश, और फाइनल में दोस्तों किसको हराया था? तो इंडिया को हराया था। तो इसका उपयुक्त सभी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया दोस्तों? कौन सा दर्शन है? भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, नई दिल्ली में दोस्तों किया गया, जो कि क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने का रिकॉर्ड किया दोस्तों? भारत के किस गेंदबाज है दोस्तों जो टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए क्या है दोस्तों सबसे कम गेंदों में 200 विकेट लेने वाले का रिकॉर्ड बन गया है दोस्तों? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मोहम्मद शमी को हो गया दोस्तों। कौन हो गया? मोहम्मद शमी, जो कि भारतीय गेंदबाज है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर में क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसी गम्मा क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किसके द्वारा एसी गम्मा नामक मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों? किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भारतीय सेना के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है एसिग्मा नामक मैसेजिंग ऐप दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में नियुक्त की गई निम्नलिखित में से कौन सा सुमित, मतलब जो नियुक्त किया गया उसमें से हमको सुमित करना है दोस्तों, कौन सा व्यक्ति किस पद पर है उसी के बारे में हमको बतलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जो उपयुक्त सभी सही है। तो उपयुक्त सभी सही है तो दोस्तों देख लेते हैं अनुपम रे। तो अनुपम रे को दोस्तों क्या चीज में नियुक्त किया गया है? तो निशस्त्रीकरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया अनुपम को। जबकि जगदीश कुमार को यूजीसी के क्या है दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया। किसको? यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार को बनाया गया। जबकि संजय कुमार सिंह को दोस्तों इस्पात मंत्रालय के सचिव बने। कौन बने हैं? संजय कुमार सिंह जो दोस्तों है वो इस्पात मंत्रालय के सचिव बने दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को मरणोपरांत क्या दोस्तों मरणोपरांत 2020 वर्ष 2020 के लिए रेड इंक जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया दोस्तों? कौन सा पुरस्कार है? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया कौन भारतीय पत्रकार को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब दानिश सिद्दीकी को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे 15 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया। हाल ही में जारी सुशासन सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बड़े राज्यों में से किसे प्रथम स्थान राज्य प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? सुशासन सूचकांक में दोस्तों 2021। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है। हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक द मॉडल गैम्बिट है क्या है? द मॉडल गैम्बिट डिकोडिंग मॉडल 2.0 के लेखक कौन है दोस्तों? तो किसके द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, संजू वर्मा के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नदियों को सम्मानित करने के लिए नदी उत्सव शुरुआत किया गया दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा नदी उत्सव शुरुआत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा, मतलब गुजरात राज्य के द्वारा किया गया नदी उत्सव का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किस भारतीय उद्योगपति को वैश्विक पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्डों से सम्मानित किया गया है? मतलब किस भारतीय उद्योगपति को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मतलब विरल देसाई को दोस्तों। याद रखिएगा क्या है? विरल देसाई को कौन सा अवार्ड दिया गया है? पर्यावरण और जलवायु कार्रवाई नागरिक अवार्ड से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 19 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है दोस्तों? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मिस्र को शामिल किया गया दोस्तों। कौन सा देश है? मिस्र को शामिल किया। मिस्र का जब राजधानी पूछा जाएगा दोस्तों तो कायरा है। कहाँ? कायरा है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया है। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2021 का
पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया दोस्तों। पेटा इंडिया द्वारा किस बॉलीवुड अभिनेत्री को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, आलिया भट्ट को घोषित किया गया 2021 का पर्सन ऑफ द दोस्तों ईयर। याद रखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न है, ये प्रश्न आने की संभावना है एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 21 नंबर में, स्वास्थ्य मंत्रालय क्या है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड 19 के किन नए टीकों के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है दोस्तों? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब ए और बी दोनों सही है। कोवैक्सी और कोवैक्स दोस्तों याद रखें, कौन है? कोवैक्सी और कोवैक्स है, दोनों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे दोस्तों 22 नंबर में क्या दिया गया है? भारत वन रिपोर्ट क्या दोस्तों? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल वनावरण है दोस्तों कितना? तो भारत वन रिपोर्ट जो 2021 के अनुसार है, भारत के कुल वनावरण कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। क्या है? 7 लाख क्या दोस्तों? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा इस वैल्यू को। अगले प्रश्न में देखेंगे 23 नंबर में क्या दिया गया है? हारून क्या है दोस्तों? हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न में इंडेक्स में दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तृतीय मतलब तीसरा स्थान है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न में देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है? दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया क्या दोस्तों? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली जेम्स वेब अंतरिक्ष टेलीस्कोप को लॉन्च किया है दोस्तों? तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नासा ने दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, क्योंकि जरूर एग्जाम में आने वाले आपके एग्जाम में पूछेंगे प्रश्न। अगले प्रश्न में देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से क्या दोस्तों? निम्नलिखित में से किन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासन किया है दोस्तों? तो किन परियोजनाओं को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी परियोजनाओं को किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। रेणुका जी बांध परियोजना जो कि कहाँ पर है दोस्तों? ये कहाँ? हिमाचल प्रदेश में रेणुका जी बांध परियोजना। लोहड़ी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी वहीं पर शुरू किया गया दोस्तों। और इसमें दोस्तों क्या दिया गया? सावरा कुरु क्या दोस्तों? सावरा कुरु जल विद्युत परियोजना, तीनों को मिलाकर टोटल 11,000 करोड़ से अधिक की जल विद्युत परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया है? केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स तैयार किए जाएंगे दोस्तों? तो कितने तैयार किए जाएंगे? इससे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा शायद दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 27 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? हाल ही में किस राज्य सरकार ने जनता की शिकायतों को हल करने के लिए कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब हरियाणा सरकार के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है? 28 नंबर में दोस्तों दिया गया है निम्नलिखित में से किस टीम ने अंडर 19 एशिया कप का किताब जीत लिया है दोस्तों? अंडर 19 एशिया कप का किताब जीत लिया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अपना प्यारा देश भारत ने जीत लिया दोस्तों, याद रखिए। बहुत अच्छे प्रश्न है, अंडर 19 एशिया कप जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रेलवे बोर्ड के नए सीईओ और अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। विनय कुमार त्रिपाठी को नियुक्त किया गया दोस्तों, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ। वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देश ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है दोस्तों? मतलब हाल ही में महारानी एलिजाबेथ के नाम पर किस देशों ने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया देश ने दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 31 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइनों का उद्घाटन किया गया दोस्तों? किस देश में दुनिया का सबसे लंबी मेट्रो लाइन है दोस्तों? सबसे लंबी है, तो इसलिए अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया। तो कौन सा देश में दोस्तों उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चीन देश में दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 32 नंबर में 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है दोस्तों? 3 ट्रिलियन दोस्तों, याद रखिएगा कितने ट्रिलियन है? 3 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा एप्पल दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा है? एप्पल। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 33 नंबर में क्या दिया गया है? वर्ष 2000 क्या है दोस्तों? वर्ष 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा किया गया है दोस्तों? 2022 में पूछा जा रहा है 48वें दोस्तों, ये आप लोग जरूर याद रखें। कैमे नंबर क्या है? 48वें नंबर के G7 शिखर सम्मेलनों की अध्यक्षता किस देश ने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, जर्मनी दोस्तों ने। किसने? जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में ONGC की पहली महिला CMD
के रूप में किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? पहली है, ये खुद अपने आप में प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो पहली किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब अलका मित्तल को दोस्तों नियुक्त किया गया, याद रखिएगा, ओएनजीसी की पहली महिला सीएमडी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया गया? आर्थिक सर्वेक्षण, क्या दोस्तों? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश कौन बन गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सिंगापुर बन गया। कौन है? सिंगापुर बन गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए, क्या दोस्तों, कोविड-19 के लिए एक नए वेरिएंट, क्या है? एक नए वेरिएंट B16064.2 या आई, क्या दोस्तों, IHU की पहचान की गई दोस्तों, किस देश ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, फ्रांस देश ने दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत का, निम्नलिखित में से कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई दोस्तों? तो कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई दोस्तों? जैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरल हाईकोर्ट बन गए दोस्तों। कौन सा? केरल हाईकोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, पहली है इसलिए अपने आप में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन गया। अगले प्रश्न में देखेंगे 38 नंबर में क्या है? हाल ही में कौन सा राज्य एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया दोस्तों? कौन सा राज्य है जो एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों, याद रखिएगा। एलपीजी के अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर में क्या दिया गया है? वर्ष 2021 में पद्म श्री से सम्मानित सिंधु ताई सबकाल का निधन हुआ। क्या? सिंधु ताई सबकाल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो वह कौन थी दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब समाज सेवी थी दोस्तों। कौन थी? समाज सेवी थी, जो 2021 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? 40 नंबर में दिया गया है 7 से 8 जनवरी, क्या दोस्तों, 7 से 8 जनवरी 2022 को ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ई प्रशासन पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया। कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर में क्या दिया गया है? 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, क्या दोस्तों, 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, ये आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, इसलिए आप प्रीवियस क्वेश्चन रह चुका है। 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पुडुचेरी में किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया? पुडुचेरी में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य के शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है दोस्तों? कौन सा विश्वविद्यालय? शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, किस राज्य के शासित प्रदेश के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों, दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 43 नंबर में क्या दिया गया है? वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषदों के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? वर्ष 2022 के लिए किसे सुरक्षा परिषदों के आतंकवाद निरोधी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, TS तिरुमूर्ति है दोस्तों। कौन है? TS तिरुमूर्ति है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न। 44 नंबर क्या दिया गया है? कपड़े, क्या दोस्तों, कपड़े के थैले के उपयोग को प्रोत्साहित करने का, कपड़े के थैले को उपयोग से प्रोत्साहित करने के लिए किस, क्या दोस्तों, किस, थोड़ा सा देखते हैं इधर, किस राज्य सरकार ने मिन दम, क्या दोस्तों, मिन दम मंजपई योजना शुरू की है दोस्तों? किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है, मिंदम मंजपाई दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 में देखेंगे क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में आपदा प्रबंधन पर सहयोग के लिए भारत किस देशों के साथ समझौता किया दोस्तों? जनवरी 2022 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तुर्कमेनिस्तान के दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान के से क्या किया दोस्तों? भारत ने समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 46 नंबर में क्या दिया गया है? भारत के पहले, क्या दोस्तों, भारत के पहले, तो पहले जहाँ लगे वो अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, हैदराबाद में किया गया दोस्तों, पहले रॉक संग्रहालय। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 47 नंबर में क्या दिया गया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, क्या दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 से किस, क्या दोस्तों, किस 100 दिवसीय पठन अभियानों का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो किस 100 दिवसीय पठन अभियानों का शुभारंभ किया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब पढ़े भारत दोस्तों। क्या है? पढ़े भारत, क्योंकि भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे 48 नंबर में क्या दिया गया है? 48 नंबर में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है? जनवरी 2022 में
किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को क्या है दोस्तों, किस भारतीय महिला खिलाड़ी क्रिकेटर को 2021 की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया दोस्तों। जनवरी 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्मृति मंधाना को दोस्तों, याद रखिएगा किसको, स्मृति मंधाना को, जो कि भारतीय महिला क्रिकेटर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 49 नंबर में क्या दिया गया है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई दोस्तों। किसका नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है, किस शहर में दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मेरठ में दोस्तों, याद रखिएगा कहाँ पर, मेरठ में स्टार्ट किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय दोस्तों। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे, तो दोस्तों आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 50 नंबर में दोस्तों, और इस वीडियो का क्या है दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर देखेंगे क्या दिया गया है। हाल ही में दक्षिण ध्रुवों पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है, पहली अश्वेत महिला कौन बन गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 प्रीति चंडी बन गई दोस्तों। कौन बन गई, प्रीति चंडी बन गई, जो पहली महिला बन गई। ये अपने अपने प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहले अश्वेत महिला कौन बन गई, तो प्रीति चंडी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश ने 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है दोस्तों। तो किस देश ने दोस्तों 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा की है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब यूएई ने दोस्तों, किसने, यूएई ने दोस्तों अपनाने की घोषणा की है दोस्तों। और हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों। 2 नंबर में दिया गया है, हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर क्या दोस्तों, आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत किया गया दोस्तों। किस राज्य सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 सालों से बढ़ाकर कितने साल करने का प्रस्ताव संसद में पेश किया दोस्तों। कितने हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने महिलाओं के विवाह की उम्र 18 सालों से बढ़ाकर कितने साल तक प्रस्ताव संसद में पेश किया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब 21 साल दोस्तों। कितने साल, 21 साल। नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग देखेंगे 4 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया दोस्तों। ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया दोस्तों किस व्यक्ति को, भारतीय मूल को। जैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी को दोस्तों शुरू किया गया, डॉक्टर वैकुंठम अय्यर लक्ष्मण को, नवजीत सिंह ढिल्लो को और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को भी दिया गया दोस्तों। कौन सा सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से सम्मानित किया गया दोस्तों, जो कि भारतीय मूल की है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 5 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया दोस्तों। कौन सा योजना है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया किस राज्य सरकार के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट किया गया दोस्तों। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा दोस्तों। उत्तराखंड के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कौन है, तो दोस्तों वो पुष्कर सिंह धामी फिर से बन गया दूसरी बार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 6 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी 100% आबादी 18+ को कोरोना वैक्सीन को दूसरी डोज देने वाले भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों। पहला राज्य, जो कि प्रश्न अपने अपने क्या हो गया, बीवीआई प्रश्न बन गया। तो पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश बन गया दोस्तों, जो कि 18+ को। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 7 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है दोस्तों। क्या श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करना दोस्तों। किसके लिए, अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करने के लिए श्रेष्ठ योजना का संबंध है दोस्तों। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर में क्या दिया गया है, 11 दिसंबर क्या दोस्तों, 11 दिसंबर को किस शहर में भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया दोस्तों। पहला लिखा हुआ है, यहाँ क्वेश्चन अपने आप में वीवीआई बन गया दोस्तों, क्योंकि पहले ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब ग्वालियर में दोस्तों, याद रखिए कहाँ पर, ग्वालियर में, जो कि ग्वालियर कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में दुनिया की पहली क्या दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई दोस्तों। तो कौन सरकार बन गई 100% पेपरलेस होने वाली सरकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दुबई सरकार दोस्तों। कौन सा सरकार, दुबई सरकार। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 10 नंबर में, हाल ही में किस देश ने सार्को क्या दोस्तों, किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है दोस्तों। कौन सा है, सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को दोस्तों इच्छा मृत्यु के लिए देने के लिए मंजूरी किया गया, कौन सा देश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब स्विट्जरलैंड हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 11 नंबर में, 11वां क्या दोस्तों, 11वां
इक्विवेरियन क्या 11वां इक्विवेरियन 21वीं सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच किया गया दोस्तों? जो अभ्यास किया गया सैन्य अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच किया गया है? इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर 4, भारत और मालदीव के बीच किया गया है इक्विवेरियन। दोस्तों याद रखिए कौन सा है? इक्विवेरियन। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 12 नंबर में क्या है? निम्नलिखित नियुक्तियों में से सुमोनित नहीं है। कौन सा जो नियुक्ति है दोस्तों इसमें से सुमोनित नहीं है? तो इसमें सबको सुमोनित नहीं है दोस्तों, उसको छांटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। गीता गोपीनाथ क्या है? आईएमएफ के प्रमुख नहीं है। क्या है? आईएमएफ के प्रमुख नहीं है। जबकि क्या है? अदामा बैरो क्या है? गाम्बिया के राष्ट्रपति है, ये सही है। उलाफ स्कोल जो कि जर्मनी के चांसलर है, ये भी सही है दोस्तों। जर्मनी के चांसलर जो कि चेंज हो गए, ओलाफ बन गया नया ओलाफ स्कोल जो जर्मनी के चांसलर बन गया है। कैथरीन रसेल जो कि यूनिसेफ के प्रमुख बन गए दोस्तों। सब जितने भी दोस्तों नियुक्त किए गए हैं इन सभी को आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि ये आप लोग के आने वाले एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर में क्या है? दिसंबर 2021 में क्या है दोस्तों? दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? क्या? मिथिला मखाना को दोस्तों जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, यह किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिहार दोस्तों। बिहार की राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है? पटना है। वहीं बिहार के अगर वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा जाएगा कौन है दोस्तों? तो यह नीतीश कुमार जी है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 14 नंबर में क्या दिया गया है? टाइम मैगजीन द्वारा किसे वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया दोस्तों? टाइम मैगजीन के द्वारा 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया किसको? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 एलन मस्क को दोस्तों चुना गया। किसको? एलन मस्क को चुना गया दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 15 नंबर में क्या है? हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को हाल ही में किस भारतीय वस्तुकार को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों? कौन सा है? रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बालकृष्ण क्या है? बालकृष्ण दोषी को दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में क्या दोस्तों? हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पुरस्कार से जरूर आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलेगा दोस्तों। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कारों के बारे में इसमें से कथन कौन सा सत्य है दोस्तों, उसी को हमको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब दोस्तों दोनों कथन सही है। तो दोनों कथन, पहला कथन हम लोग देख लेते क्या? वर्ष 2020 का 56वां क्या दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया था। ये भी सही है दोस्तों। किसके भाषा के लिए? असमिया भाषा के लिए दिया गया था। किसको? नीलमणि फुकुन जूलियन को। जबकि वहीं 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों दामोदर माउजो किसको? दामोदर माउजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। ये भी सही है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर में क्या दिया गया है? 31वां क्या दोस्तों? 31वां ब्याह सम्मान 2021 के लिए किसे दिया गया? 31वां जो ब्याह सम्मान 2021 के लिए किससे दिया जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब दोस्तों असगर क्या है? असगर वजाहत को दोस्तों। किसको? असगर वजाहत को दिया जाएगा 31वां ब्याह सम्मान 2021। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों 18 नंबर में क्या दिया गया? हाल ही में किस क्या दोस्तों? हाल ही में किस जिम्नास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा क्या दोस्तों? टाइम पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो किससे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब सिमोन वाइल्स को दोस्तों दिया गया। किसको? सिमोन वाइल्स को दिया गया है। इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस भारतीय गणित को DST क्या है दोस्तों? DST ICTP IMU रामानुज पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया दोस्तों। कौन सा पुरस्कार है? रामानुज पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया है किस भारतीय गणित को दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा नीना गुप्ता को दोस्तों। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। किसको? नीना गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 20 नंबर में क्या दिया गया है? दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्नस कार्लसन ने यह किताब अपने नाम किया। उनका संबंध किस देश से है? मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नॉर्वे से है दोस्तों। याद रखिएगा किससे है? नॉर्वे से है। या किस खेल से है? तो शतरंज खेल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में किस राज्य में स्थित क्या दोस्तों? हाल ही में किस राज्य में स्थित अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया दोस्तों? किस राज्य में स्थित है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में दोस्तों। किस राज्य में? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 22 नंबर में 7वां क्या दोस्तों? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? कहाँ किया गया? 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पणजी में, गोवा के राजधानी पणजी में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर में क्या दिया गया है? भारत ने किस देश के साथ
6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों की खरीद के लिए एक अनुबंध और 2021 से लेकर 2031 तक सैन्य तकनीकी सहयोगों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए दोस्तों। तो भारत और किस देश ने दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रूस के द्वारा दोस्तों। भारत और रूस देशों के बीच ये समझौता हुआ है दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है, इस प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर में, सर्वश्रेष्ठ क्या दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का बैलोन डी और 2021 पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। दोनों कथन सत्य है दोस्तों। तो दोनों कथन कौन है, पहला कथन को देख लेते हैं। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना खिलाड़ी लियोन मेसी ने 7वीं बार यह पुरस्कार जीता है दोस्तों। कौन सा पुरस्कार, बैलोन डी और 2021 पुरस्कार दोस्तों, याद रखिएगा कौन सा पुरस्कार है, बैलोन डी और 2021 का पुरस्कार ये 7वीं बार जीत लिया जो अर्जेंटीना खिलाड़ी है। किसका नाम क्या है, लियोनस मेसी को। अब बी नंबर मतलब कथन 2 में देख लेते हैं दोस्तों। महिला वर्ग में बार्सिलोना को एलेक्सिया क्या दोस्तों, बार्सिलोना की जो है रहने वाली वो एलेक्सिया पुटेलास ने यह पुरस्कार जीत लिया दोस्तों। थोड़ा कठिन वर्ड है दोस्तों, इसलिए आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोनों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाए, मतलब दोनों कथन सही है इस प्रश्न के बारे में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है, भारत के क्या दोस्तों, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर लॉन्च किया है दोस्तों। देश के पहले स्वदेशी लॉन्च किया है, ये अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया दोस्तों। तो स्वदेशी लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रुद्र नाम रखा गया दोस्तों। क्या नाम रखा गया, रुद्र। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 26 नंबर में, कोलकाता में रक्षा क्या दोस्तों, कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के लिए सर्वेक्षण पोत बड़े परियोजनाओं के तहत 4 जहाजों में से पहला लॉन्च किया गया जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संध्याक है दोस्तों। क्या है, संध्याक इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर में, हाल ही में क्या दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्या, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहाय योजना की शुरुआत की गई दोस्तों। कौन सा योजना, सहाय योजना की शुरुआत की गई किस राज्य सरकार के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, झारखंड राज्य के द्वारा किया गया दोस्तों। झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है, तो रांची है दोस्तों। यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन जी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री क्या है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगद क्या दोस्तों, नगदग पेलगी खोरलो क्या दोस्तों, नगदग पेलगी खोरलो से सम्मानित किया गया दोस्तों। किस देश के सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, मतलब भूटान देश के समान है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है, 29 नंबर में दिया गया है दोस्तों, दिसंबर 2021 में किए गए नियुक्तियों में से निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमनित है दोस्तों। तो कौन सा सुमनित है, इसी को हम लोग नियुक्ति जो एक तरफ दिया गया है, एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है दोस्तों, तो इसको हम लोग मिलाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सभी कथन सही है, मतलब इसमें सभी सुमनित सही है। तो देख लेते हैं क्या 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 चीज़ दिया है। तो मोहित जैन को दोस्तों भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया, ये भी सही है। मोहित जैन को, प्रदीप कुमार रावत को दोस्तों चीन में भारत के नए राजदूत बनाया गया, ये भी सही है। और 3 नंबर में देगा कार्ल नेहरम को ऑस्ट्रेलिया का चांसलर बनाएगा, ये भी सही है दोस्तों। कार्ल नेहरम को गैब्रियल बोरी को दोस्तों चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बनाया गया, ये भी सही है दोस्तों। याद रखिए बहुत अच्छे प्रश्न है, चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बनाया गया है, तो गैब्रियल बोरी को बनाया गया, इसलिए उपयुक्त इसका सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 30 नंबर में दोस्तों क्या दिया गया है, 30 नंबर में, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले इंटरनेशनल क्या दोस्तों, भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मिडिएशन सेंटर का उद्घाटन किया गया दोस्तों, किस राज्य में दोस्तों, भारत के पहले, ये प्रश्न अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब तेलंगाना राज्य में दोस्तों। याद रखिएगा पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मेडिएशन सेंटर का शुरुआत किया गया। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 31 नंबर में, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। स्वास्थ्य सूचकांक में 2021 भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब 66वां दोस्तों। कैमा स्थान, 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 32 नंबर में क्या दिया गया है, राष्ट्रमंडल क्या दोस्तों, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ताशकंद जो कि उज्बेकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, कहाँ, ताशकंद में शुरू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को वर्ष 2021 के लिए क्या दोस्तों 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों, किस भारतीय जलवायु कार्यकर्ता को दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्या है, दिव्या हेगड़े को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया, कौन सा है, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन क्या दोस्तों, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन का निधन हुआ, उनका संबंध किससे, शारदा मेनन का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मनोचिकित्सा से संबंधित है दोस्तों शारदा मेनन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया गया है, महिलाओं को सुरक्षा हेतु
अभय परियोजना क्या है दोस्तों? अभय परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया दोस्तों? महिलाओं की सुरक्षा के लिए दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरू किया गया अभय परियोजना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर में, 18 से 20 दिसंबर के मध्य तीसरी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तीसरी भारत मध्य एशिया का वार्ता कहाँ शुरू किया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया दोस्तों? नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 नंबर में क्या दिया गया है? 14 दिसंबर क्या दोस्तों? 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवसों पर किस राज्यों को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किस राज्य को पुरस्कार सम्मानित किया गया? जैसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान को सम्मानित किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसको मिला गया? तो राजस्थान को मिला गया दोस्तों। राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर में क्या दिया गया है? BWF क्या दोस्तों? BWF विश्व चैंपियनशिप 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है दोस्तों? भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने 2021 में रजत पदक जीता है दोस्तों BWF की विश्व चैंपियनशिप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, किदाम्बी श्रीकांत को दोस्तों। किसने? किदाम्बी श्रीकांत ने रजत पदक इस खेल में जीत लिया है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 39 नंबर में, हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक क्या दोस्तों? हाल में प्रकाशित की गई पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडिटी के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत अच्छा पुस्तक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शशि थरूर दोस्तों। क्या है? जिसको पीपी बोला जाता है दोस्तों, PP3 इसमें शॉर्ट में बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब शशि थरूर के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है दोस्तों। बहुत अच्छा पुस्तक है, इसलिए आप इस पुस्तक को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 40 नंबर में, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया गया दोस्तों? वार्षिक मतलब हर साल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, पंजाब राज्य के द्वारा दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा है? भगवान कृष्ण की जगन्नाथ रथ यात्रा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर में, हाल ही में किस देश को 1 वर्षों के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों? मतलब हाल ही में किस देश को 1 वर्षों के लिए संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया? तो किस देश को दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब अपना प्यारा देश भारत को बनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 नंबर में क्या दिया गया है? नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान क्या दोस्तों? किस राज्य सरकार द्वारा उड़ान योजना की शुरुआत किया गया दोस्तों? बहुत VVI प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। उड़ान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर में, केंद्रीय बजट 2022-23 में क्या है दोस्तों? केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने राशि की परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सीलेंटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्रामों को शुरू किए जाने के प्रस्ताव रखा है दोस्तों? कितने राशि की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 600 करोड़ दोस्तों। याद 6000 करोड़ दोस्तों, सॉरी कितना 6000 करोड़ किए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर दोस्तों, क्या दिया गया है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग क्या दोस्तों? सहयोग हेतु समझौता किया है दोस्तों? किस देश के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, वियतनाम के साथ दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें दोस्तों 45 नंबर में, 45 नंबर में दिया गया है, अमेरिकी क्या दोस्तों? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यकर्ता के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया दोस्तों? किस भारतीय मूल के दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का दोस्तों, 45 का आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब गौतम राघव राघवन है दोस्तों। कौन है? गौतम राघव राघवन है दोस्तों, याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 46 नंबर में, हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने क्या दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय महिला पैरालंपिक खिलाड़ी ने 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ क्या है दोस्तों? सर्वश्रेष्ठ महिला पर्यावरण का पुरस्कार जीता है? तो किस महिला खिलाड़ी ने दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या दिया गया? अवनी लखेरा को दोस्तों। किसने? अवनी लखेरा को। नेक्स्ट प्रश्न देखें 47 नंबर में दोस्तों, अगर वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि उन दोस्तों को भी इसी तरह का वीडियो पढ़ने का उनको भी मौका मिलेगा दोस्तों। चलिए हम लोग 47 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की गई है? हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? किस भारतीय क्रिकेटर ने दोस्तों? तीसरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हरभजन सिंह ने दोस्तों। कौन है? हरभजन सिंह है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर में, निम्न में से किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित गोल्डन क्या दोस्तों? प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से प्रदान किया गया दोस्तों? किस महारत्न कंपनी को? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सेल को दोस्तों। किसको? सेल को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 49 नंबर में क्या दिया गया है? हाल ही में
संसद ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और प्रवर्तन निर्देशालय ईडी के निर्देशालय के कार्यकाल को अधिकतम कितने साल तक बढ़ाने के विधेयक पारित किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 वर्षों तक। कितने वर्ष तक? 5 वर्षों तक। अगले नंबर प्रश्न देखेंगे 50 नंबर दोस्तों, और हम लोग सेट नंबर 8 का 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है? भारत क्या दोस्तों, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों। मतलब किस राज्य में वन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है दोस्तों। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब और लाइक करिएगा, और अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में क्या दिया गया है। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह, क्या दोस्तों, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा किया दोस्तों। बहुत वीवीआई प्रश्न है। किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह, क्या दोस्तों, इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मतलब रूस देश ने दोस्तों। कौन है? रूस देश ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 2 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में योग महोत्सव, क्या दोस्तों, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू किया गया दोस्तों। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा, जो कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, अब कैबिनेट मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 3 नंबर में क्या है। हाल में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों को संबंध में सम्मानित करना है दोस्तों। मतलब एक तरफ प्रकाशित पुस्तक है और एक तरफ उनके लेखक है, तो हमको इसका आंसर बतलाना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी इसमें सही देगा। मतलब इसमें देख लेते हैं, गीता पीरामल का कौन सा पुस्तक है, तो राहुल बजाज एंड एक्स ट्राइबोडर्नी लाइफ है दोस्तों। जबकि अभिनव चंद्रचूड़ का क्या है, तो सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स दोस्तों। जबकि डॉक्टर तेहमटन एराज उरवारिया का क्या है, तो मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेजेंड्स बियॉन्ड द ओटी है दोस्तों। मतलब इसमें उपयुक्त सभी क्या लेखक और पुस्तक का सही मिलान है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा दोस्तों। इस सब जितना भी पुस्तक है, इस सब पुस्तक का नाम आप लोग जरूर लिख कर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 4 नंबर में देखेंगे क्या दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय, क्या दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाले विश्व की पहली महिला बन गई दोस्तों। वीवीआई प्रश्न है ये, तो 100% है कि दोस्तों ये आने वाली प्रश्न बन जाएगा आपका एग्जाम में। विश्व की पहली महिला क्रिकेटर बन गई है, कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, झूलन गोस्वामी दोस्तों, जो कि भारत के भारतीय वुमेन की है बॉलर है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 5 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में भारत का पहला, क्या दोस्तों, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का लॉन्च कहाँ किया गया दोस्तों। भारत का पहला है, तो इसका मैं अपने क्वेश्चन वीवीआई बन गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा, बेंगलुरु के, जो कि कर्नाटक में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 6 नंबर में क्या दिया गया है। हाल ही में जारी, क्या दोस्तों, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फीड, क्या है, 44वें फीड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चेन्नई में किया गया, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 7 नंबर में क्या दिया गया। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड पीस, ये अपने आप में वीवीआई प्रश्न बन गया, वर्ल्ड पीस क्योंकि पहला लगा हुआ है। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों, गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा दोस्तों। कौन सा देश है जो 2022 का बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, श्रीलंका देश। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 9 नंबर में क्या दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों। 2022 में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी किया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 136 स्थान प्राप्त हुआ। कितने हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस में, 136 है। अगले प्रश्न हम देखेंगे 10 नंबर में, हाल ही में हुए निधन एवं उनको सम्मिलित करना दोस्तों। तो कौन व्यक्ति, मतलब मृत्यु जो हुआ जो व्यक्ति का, वो किससे संबंधित है, उसी को हम लोग को सम्मिलित करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब क्या है, सुश्री कुदुम, क्या है, सुश्री कुमुदबेन जोशी है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थी, इसी का मृत्यु दोस्तों वो हो गया है दोस्तों। यह है राइट, इसका आंसर नंबर सुमित क्या है, सुमित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 10 का दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न हम देखेंगे 11 नंबर में क्या दिया गया है। IMD, क्या दोस्तों, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान पाता है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 56वां दोस्तों। कैमा है 56वां स्थान प्राप्त है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। अगले प्रश्न हम देखेंगे 12 नंबर में क्या दिया गया है। गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। तो गुजरात के कौन सा जिला जो 100% जैविक खेती करने वाला जिला घोषित किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डांग जिला दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है।
वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में हमको सही इसको सम्मिलित करना है, कौन सा सही है? इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाए। दोनों कथन सही है। तो कथन 1 में देख लेते हैं, इस सूचकांक में यूएसओ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां प्राप्त हुआ है दोस्तों, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर में क्या दिया गया है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 2021 पुरुष हॉकी विश्व कप जो हुआ है उसके बारे में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मतलब दोनों कथन सही है। तो कथन 1 में देख लेते हैं, इसका आयोजन भुवनेश्वर जो उड़ीसा में किया गया है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया जो उड़ीसा में पड़ता है। ये अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को खिताब जीत लिया दोस्तों। किसने? अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीत लिया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 15 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? 15 नंबर में दिया गया है, क्रिस्टियानो क्या दोस्तों? क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए। इनका संबंध किस देश से है दोस्तों? और पूछा जाए किस खेल से संबंधित, तो फुटबॉल से, और किस देश से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुर्तगाल देश से संबंध रखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 16 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक क्या दोस्तों? हाल में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज क्या दोस्तों? 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब रचना विष्ट रावत है दोस्तों। कौन है? रचना विष्ट रावत। बहुत भी प्रश्न है दोस्तों, इस पुस्तक को आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 17 नंबर में क्या है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों? जो कि दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया, तो भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दुबई में किया गया दोस्तों। कहाँ पर? दुबई में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 18 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? दिसंबर 2021 में यूनेस्को क्या दोस्तों? दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहारों को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की? दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्योहार को मानवता की अमृत संस्कृति विरासत को प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दुर्गा पूजा का दोस्तों, जो कि पश्चिम बंगाल का फेमस ये त्योहार है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 19 नंबर में क्या दिया गया है, अंतरिक्ष में शूट क्या दोस्तों? अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस के द्वारा बनाई गई दोस्तों? अंतरिक्ष में शूट की गई पहली फिल्म कौन है दोस्तों? VVI प्रश्न है, ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि एग्जाम में जरूर 2 से 3 बार पूछा जाएगा ये परीक्षा में। क्या है? अंतरिक्ष में जो शूट की जाने वाली पहली फिल्म है जो रूस के द्वारा बनाई गई, वो कौन सी फिल्म है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द चैलेंजर्स है। कौन सा है? द चैलेंजर्स है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 नंबर में क्या है, भारत चीन सीमा के पास क्या दोस्तों? भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग क्या है? सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य के संशासित प्रदेश में स्थित है दोस्तों? भारत और चीन के सीमा के पास जो स्थित है वो सेला सुरंग, वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, जो कि चीन से सटा हुआ राज्य है अरुणाचल प्रदेश भारत का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 21 नंबर में क्या दिया गया है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई दोस्तों? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मतलब जर्मनी ने दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 22 नंबर में दोस्तों, 18,000 क्या है, 18,000 करोड़ रुपयों की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया क्या है दोस्तों, एयर इंडिया को खरीद लिया दोस्तों? तो किस कंपनी ने खरीद लिया दोस्तों एयर इंडिया को 18,000 करोड़ की बोली लगाकर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब टाटा ग्रुप ने खरीद लिया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 23 नंबर में क्या दिया गया है, बैंकिंग नेटवर्क क्या दोस्तों? बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया दोस्तों? पहला दिया हुआ, तो ये तो प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि यहाँ पर दिया गया पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कौन बन गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोटक महिंद्रा बैंक है। कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 24 नंबर में क्या दिया गया है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा कीटक का विकसित किया है दोस्तों? कौन सा किट है? बाल रक्षा किट को विकसित किया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 25 नंबर में क्या दिया गया है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितने निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, 4 परियोजनाओं को दोस्तों। कितने परियोजनाओं को? 4 परियोजनाओं को। अगले प्रश्न में देखेंगे 26 नंबर में क्या दिया गया, वर्ष 2022-23 में क्या दोस्तों, वर्ष 2022-23 में
पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों? वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय जीडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है दोस्तों 2.9% है। कितने हैं? 2.9% है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 27 नंबर में। 27 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों? वर्ष 2022 के अंत तक क्या है दोस्तों? वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एयरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, जिसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा विक्रम 1 नाम है दोस्तों। क्या नाम है? विक्रम 1 नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 28 नंबर में क्या दिया गया है? आर्थिक समीक्षा 2021-22 का है दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2021-20-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा दोस्तों? 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या है? 36.1 मिलियन टन है दोस्तों। कितने हैं? 36.1 मिलियन टन रहा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों इसी तरह का वीडियो उन लोगों के पास भी पहुंच सकेगा। अगले प्रश्न हम देखेंगे 29 नंबर में क्या दिया गया है? आर्थिक समीक्षा क्या दोस्तों? आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पादक सबसे अधिक रहा दोस्तों? किस राज्य का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा तमिलनाडु राज्य का रहा था। किसका रहा था? तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 30 नंबर में। 98 साल के इतिहास में क्या दोस्तों? 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिग्री कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया दोस्तों? 98 साल, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सूजन। क्या है दोस्तों? क्या? सूजन अर्नोल्ड है। किसको है? सूजन अर्नोल्ड को महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अगले प्रश्न में देखेंगे 31 नंबर में। निम्नलिखित में से किस देश को क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषदों में 2 साल 2022-23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया दोस्तों? किस देश को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भारत देश को दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे 32 नंबर को। हाल में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है दोस्तों? कितने हैं? 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब चेतन भगत का है दोस्तों। किसका? चेतन भगत का है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 33 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों? 33 नंबर में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक क्या दोस्तों? किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांवों का खिताब दिया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्या है दोस्तों? पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना के दोस्तों। पोचमपल्ली है जो तेलंगाना के है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 34 नंबर में। अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कैसर हिंद दोस्तों। क्या है? कैसर हिंद को नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 35 नंबर में क्या दिया गया है? भारतीय सेना के क्या दोस्तों? भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली दोस्तों? बहुत वीवीआई प्रश्न है। क्या है? संयुक्त साइकिल रैली की आयोजित की गई दोस्तों। तो भारत और किस देशों के साथ? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बांग्लादेश के साथ दोस्तों, जो कि 50 साल इसको आज़ादी का पूरा हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 36 नंबर में क्या देखा है? बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 2021 के बारे में कौन सा कथन सत्य है एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप के बारे में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया गया देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 3 नंबर दिया गया दोनों कथन सत्य है दोस्तों। तो कथन 1 में देख लेते हैं। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि ये भी सही है। भारत ने कुल 7 पदकों जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया को प्राप्त हुआ, जबकि दूसरे को भारत को प्राप्त हुआ दूसरा स्थान दोस्तों, याद रखें, जो कि कुल 7 पदक जीते हैं। किस खेल में? वो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 37 नंबर में क्या दिया गया है? भारत वन रिपोर्ट क्या दोस्तों? भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम में दर्शाना है दोस्तों। तो अवरोही क्रम हमको दर्शाना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 38 नंबर में। वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक के कार्यकालों के लिए किस देशों को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया दोस्तों? वर्ष 2021 से लेकर 2025 तक कार्यकालों के लिए किस देशों को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारत को चुना गया। किसको चुना गया? भारत को चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे 39 नंबर में क्या दिया गया है? बैडमिंटन क्या दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे दिया गया दोस्तों, जो कि बैडमिंटन का है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा प्रकाश पादुकोण को दोस्तों। किसको? प्रकाश पादुकोण को दोस्तों। अगले प्रश्न हम देखेंगे 40 नंबर में क्या देगा? नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी क्या दोस्तों? डीजीपी आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? नवंबर 2021 में जो आयोजित किया गया था 56वां डीजीपी आईजीपी का सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में दोस्तों। कहाँ पर किया गया? लखनऊ में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे 41 नंबर में क्या दिया गया है?
आईसीसी द्वारा क्या दोस्तों, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे ऑल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। आईसीसी 2021 द्वारा वर्ष 2021 में किसको ऑल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मतलब डेविड वार्नर को नहीं शामिल किया गया। किसको नहीं किया गया, डेविड वार्नर को नहीं शामिल किया, जबकि शॉन पुलाक को शामिल किया गया दोस्तों, महिला जयवर्धन को शामिल किया गया और जेनेट ब्रिटेन को शामिल किया गया किसमें, हॉल ऑफ फेम में। अगले प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों 42 नंबर में क्या दिया गया है, भारत का पहला क्या दोस्तों, भारत का पहला आईएसओ सर्टिफाइड पीपीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बन गया दोस्तों, जो कि भारत का पहला है, वीवीआई प्रश्न बन गया अपने आप में। तो कौन बन गया दोस्तों, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मतलब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन दोस्तों। कौन है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 43 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया दोस्तों। क्या है, महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया संयुक्त राष्ट्र में किस भारतीय को दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जोया अग्रवाल को दोस्तों। किसको, जोया अग्रवाल को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 44 नंबर में क्या दिया गया है, भारत के क्या दोस्तों, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस, सॉरी दोस्तों स्वतंत्रता नहीं स्वतंत्रता, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या है। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, नेशन। क्या है दोस्तों, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, इसका यही थीम है 75वें स्वतंत्रता दिवस का थीम। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 45 नंबर में क्या दिया गया है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का क्या दोस्तों, पोत का परीक्षण कहाँ किया जा गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दिया गया भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है दोस्तों। पहला दिया गया तो खुद अपने आप में प्रश्न वीवीआई बन गया, तो क्या इसका नाम रखा गया है इस पोत का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विक्रांत नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया दोस्तों, विक्रांत। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 46 नंबर में, मुक्त व्यापार समझौता क्या दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया दोस्तों, विश्व का पहला देश कौन बन गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सिंगापुर दोस्तों बन गया है आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 47 नंबर में क्या दिया गया है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका क्या दोस्तों, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी की एसोसिएट क्या दोस्तों, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया दोस्तों, किस भारतीय मूल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, वनिता गुप्ता को दोस्तों। किसको, वनिता गुप्ता को। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर में क्या दिया गया है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है दोस्तों, 121वां क्या सॉरी दोस्तों 127वां संविधान संशोधन बोला जा रहा है, जो कि 2021 में संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित 127वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने के लिए 127वां संविधान संशोधन 2021 में विधेयक पारित किया गया संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 49 नंबर में क्या दिया गया दोस्तों, वर्चुअली क्या दोस्तों, वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों, P4G सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण कोरिया ने किया दोस्तों। किस देश ने, दक्षिण कोरिया देश ने वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया, क्या दोस्तों, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इंदौर को शहर को घोषित किया भारत का पहला वाटर प्लस शहर दोस्तों। इंदौर पूछा जाए कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जैसे परिवार को दोस्तों आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल वाली घंटी को आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को समय समय पर दोस्तों इसी तरह का पूरा वीडियो मिलते रहेगा। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद दोस्तों।